हम सभी ने अपने हाई स्कूल के दिनों में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जो कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के बेस के स्क्वायर को अगर हम उसकी हाइट के स्क्वायर से प्लस कर दें तो वो उसके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का जन्म बौधायन थ्योरम से हुआ है। एक्चुअल में पाइथागोरस ने इस थ्योरम की संरचना नहीं की थी, ये एक नकल है बौधायन थ्योरम की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक नकल है बौधायन थ्योरम की। हमारे वेदों के अनुसार एक ऋषि थे जिनका नाम था बौधायन, जिन्होंने ये थ्योरम सदियों पहले ही मेंशन कर दिया था। बौधायन एक प्राचीन भारतीय मैथमेटिशियन और ऋषि थे जिनका जन्म 800 BC में हो चुका था। उन्होंने सुलभा सूत्र नाम के ग्रंथ में एक थ्योरम दिया था जिसको अब हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। सुलभा सूत्र में लिखा था, चतुर्भुजस्य फला शरीरम च दुर्गतम च विस्तृतम च। इसका अर्थ है कि एक चतुर्भुज के फल के शरीर और दुर्ग को मिलाकर विस्तृत होता है। आसान शब्दों में, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल के सबसे छोटी साइड्स के पेयर के स्क्वायर को आपस में ऐड कर देंगे तो उनका सम तीसरी बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये थ्योरम आपको पाइथागोरस थ्योरम से बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा होगा ना? जी हाँ, ये एकदम सही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बौधायन ने पाइथागोरस थ्योरम को पहले ही दे दिया था तो फिर पाइथागोरस ने क्या किया? क्या पाइथागोरस ने सिर्फ बौधायन थ्योरम को कॉपी कर लिया? वेल, सच ये है कि पाइथागोरस ने बौधायन थ्योरम को थोड़ा सा सुधारा और उसे अपने नाम से पब्लिश कर दिया। पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया वो सुलभा सूत्र से इंस्पायर होकर तैयार किया गया था। अब सवाल ये है कि पाइथागोरस ने ऐसा क्यों किया? वेल, इसका जवाब ये है कि पाइथागोरस के समय में व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और नाम की महत्ता ज्यादा थी। उस समय ग्रीक मैथमेटिशियन यूरोप में तेजी से विकसित हो रहे थे और पाइथागोरस अपने गणित के सिद्धांतों को और उनके एप्लीकेशंस को प्रचारित करने में माहिर थे। पाइथागोरस को अपने थ्योरम को प्रचारित करने के लिए उसकी व्यक्तिगत पहचान बनाना जरूरी था, इसलिए उन्होंने बौधायन थ्योरम को अपने तरीके से सुधारा और उसे अपने नाम से जोड़ा ताकि उसकी पहचान बनी रहे और पाइथागोरस थ्योरम के नाम से वो थ्योरम प्रसिद्ध हो जाए। आज भी हमारे देश में बौधायन थ्योरम को याद रखा जाता है, लेकिन सिर्फ वैदिक मैथमेटिक्स में। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बौधायन थ्योरम तो छोड़ो, बौधायन ऋषि के नाम को भी नहीं जानते। इस बात से हमें सीधे पता चलता है कि दुनिया में ऐसी कई सारी खोजें होंगी जिन्हें प्राचीन भारत के विद्वानों ने खोजा होगा, लेकिन किसी और ने अपने नाम के जरिए उसे प्रसिद्ध करा दिया होगा। इसलिए मेरा मानना है कि हमारे भारत की सभ्यता, जो कि कई हजार साल पुरानी सभ्यता है, उसमें कई सारी ऐसी नॉलेज है जो कि विलुप्त हो चुकी है। लेकिन अगर हम इन बिट्स एंड पीसेस को एक साथ जोड़ें तो हमें हमारे असल इतिहास की एक रियल पिक्चर मिल सकती है, जिससे कि हमें कई सारी रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।